तो जेएसएस मैसूर सर कॉलेज कैसा, थोड़ा सा कॉलेज के बारे में बताइए ना। जेएसएस जो कॉलेज है हाँ। बहुत ही सुंदर है। सर पहली नौकरी कब ज्वाइन करी? मैं 2009 के अंदर कंप्लीट करके आया। आयुर्वेद से अगर बात करी जाए, डॉक्टर आदित्य मिश्रा जी आयुर्वेद से क्या समझते हैं? सर ये जो फ्यूचर वैद्य हैं सारे देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए क्या सजेशंस देना चाहेंगे? आयुर्वेद में आने के बाद में भी ऐसा नहीं है, एक बैच के अंदर लगभग 100 बच्चे हैं। हाँ, तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि 100 बच्चे आयुर्वेद क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए नहीं है, लेकिन आयुर्वेद पढ़ करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हाय एवरीवन, तो आज हमारे साथ में है डॉक्टर आदित्य मिश्रा जी, जो कि मेडिको सीनियर मार्केटिंग है इमामी में। तो सर की जो जर्नी है बड़ी इंस्पिरेशनल है। दिल्ली के रहने वाले हैं, जेएसएस मैसूर से बीएमएस करी 2003 में करी, करीब 9 में कंप्लीट हुई, फिर एमबीए करी और एमबीए के बाद डाबर में जॉब की, पतंजलि में की और अभी इमामी में कर रहे हैं। और आयुर्वेदा की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं और इन्होंने उस दौर में किया हुआ है जब लोग आयुर्वेद को सिलेक्ट नहीं करते थे। सर स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। बीएमएस चुनने का विषय है, मतलब सिलेक्ट करने का है, तो बड़ा हिम्मत का काम रहा 2003 में। तो उस समय क्या ऐसा सिनेरियो बना कि आपको बीएमएस लेना रहा? नमस्कार, सबसे पहले मैं जितने भी दर्शक हैं जी, उनको धन्यवाद करता हूँ और इस प्रोग्राम के लिए जो आपने आमंत्रित किया मेरे को इस कार्यक्रम में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद में 2 चीज़ें होती हैं जी, कि जो पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग होते हैं बाय चांस आते हैं, कुछ आते हैं बाय चॉइस आते हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर हम देखें कि बाय चांस वाले कितने हैं और बाय चॉइस वाले कितने हैं। आपके समय चॉइस वाले तो मुझे लग रहा है 0.01% होंगे। बहुत कम थे, बहुत जो आप रेयर। कह रहे हैं, बहुत हाँ। रेयर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाय चॉइस नहीं, बाय चांस नहीं, इसके अंदर एक ही चीज़ है कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे दादाजी भी वैद्य थे, परदादाजी भी वैद्य थे। तो दे वर द इंस्पिरेशनल सोर्स फॉर मी कि आयुर्वेद पढ़ना तो है ही, लेकिन वो आयुर्वेद पढ़ाना भी जीन्स में है। भी है। और इसलिए जो मेरा बेस रहा कि आयुर्वेद की दिशा, मेरा रुझान बचपन से ही रहा। मैं अपने दादाजी को देखता था जिस प्रकार से वो प्रैक्टिस करते थे और तो मेरे को क्लियर था कि आयुर्वेद बाय आयुर्वेद में चांस है, नहीं, मेरे को बाय बाई चॉइस जाना चॉइस। है। जैसे सर बाई चॉइस जैसे आपने लिया, तो बाई चॉइस लेने के साथ साथ फिर आपने बीएमएस कंप्लीट किया, मतलब ट्रैक कैसे कैसे बना? बिकॉज बच्चों को आजकल क्या गाइडेंस नहीं मिल पाता है। जी। तो आपके समय पे तो और मतलब लैकिंग रही होगी। मतलब बाई डिफॉल्ट ऐसा है कि आपके दादाजी वगैरह आयुर्वेद से ही थे, तो मोटा मोटी बहुत सारा तो मालूम ही था। जी। इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे दादाजी को देखा, पर दादाजी को हालाँकि मैंने देखा नहीं, जी। लेकिन दादाजी को जिस प्रकार से वो हाँ। प्रैक्टिस करते थे, तो मेरे को दृढ़ निश्चय हुआ कि मेरे को आयुर्वेद में आना है और जी। मैंने मन बना लिया कि इसमें आगे काम करना है। हम्म। तो आयुर्वेद में एडमिशन लिया और मेरा पढ़ाई मैसूर का है। तो जेएसएस मैसूर सर कॉलेज कैसा, थोड़ा सा कॉलेज के बारे में बताइए ना, बिकॉज बच्चे बहुत पूछते हैं। जेएसएस जो कॉलेज है हाँ। बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे चामुंडी माता का मंदिर है, उनके चरणों के अंदर ये जस्ट जो हिल्स हैं, उनके जस्ट चरणों के अंदर ये कैंपस है। और वहाँ पे बाजू में ललित महल पैलेस है, उसके जस्ट बाजू में, और ये पहाड़ों से घिरा हुआ चारों तरफ, बीच में बहुत ही बहुत सुंदर, प्यारा बहुत कैंपस। सुंदर कॉलेज। तो मैं बताना चाहूँगा कि जेएसएस से पढ़ाई की है तो वहाँ पे देखा कि जो एजुकेशन है, जो गुरुजन मिले मेरे को, बहुत विद्वान, जिनसे मेरे को आयुर्वेद का ज्ञान अर्जित हुआ, डायरेक्शन अच्छा मिल गया। डायरेक्शन अच्छा मिला। और ब्लड के अंदर था दादाजी और जो जनरेशन से रहा, तो मेरे को समझ में आया कि एजुकेशन तो मिल रहा है, लेकिन आयुर्वेद का जो ज्ञान लेकर के जिस तरीके से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो सम्मान मिलना चाहिए, एक वेद पढ़ के, एक शास्त्र पढ़ के, क्योंकि आयुर्वेद जो है हमारा एक वेद है, जी। और जो अथर्ववेद का उपअंग है या वेद है, तो उसके अंदर हमने देखा कि सम्मान नहीं मिल रहा। तो मैं निर्णय किया कि बीएमएस पढ़ते-पढ़ते कि आयुर्वेद पढ़ना भी है, आयुर्वेद पढ़ाना भी है और आयुर्वेद का प्रचार भी करना है। ये जी। किसी और का काम नहीं है, ये स्वयं हमारा ही काम है। कि आयुर्वेद पढ़ कर के अगर हम इसके बारे में नहीं बताएँगे लोगों कौन को, बताएगा? और कौन बताएगा? जो जितनी भी जनरल पब्लिक है, आयुर्वेद में कैसे काम होता है, आयुर्वेद जो हमारा पूरा इतना जितना भी बताया है पूरा सूत्र,
सुबह उठने से लेके रात के सोने तक का, रात के सोने से लेके सुबह तक का लाइफ दिनचर्या, स्टाइल है। यस, रात्रिचर्या, आहार विहार, सारी चीजों के बारे में वर्णन है। इवन हमें कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, चलना चाहिए, किस समय भोजन करना चाहिए, भोजन कैसे बनना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बहुत गहराई पहले से से लिखा हुआ है। सब चीजें लिखा है। लेकिन हाँ। ज्ञान इतना होने के बावजूद भी उसको आचरण में कितना आता है, विषय वो है। हाँ, और मतलब जिस लोगों ने कारण उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली एक्सक्यूट नहीं किया। तो उस कारण से ये लाइफस्टाइल डिजीज भी आज के टाइम में बढ़ रही है। उसमें आयुर्वेद का बहुत ही अहम भूमिका है, जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए जी। 90% ऑफ डिजीज आर ड्यू टू द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। हाँ, चाहे थायराइड की हम बात करें, मोटापे की 99 बात, सर 90 तो नहीं। जिसमें जो मेडिकल हाँ। इमरजेंसी, ऑफ कोर्स उन केसेस में तो हमें ट्रीटमेंट एलोपैथ का हाँ। लेना बहुत आवश्यक है। जी। लेकिन जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, दीज आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। इसमें आयुर्वेद की बहुत ही अहम भूमिका रही। जी। तो इसके बारे में जनरल पब्लिक तक बात पहुंचाना, बहुत सरल भाषा में, जिस भाषा में वो समझ सके, चाहे रीजनल लैंग्वेज हो, चाहे साइंटिफिक लैंग्वेज हो, क्योंकि ये यहाँ तक सीमित रहे, जितना साइंटिफिक रहेगा, जितना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, वो एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। और आज के टाइम में पूरा ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग देखते हैं कि आयुर्वेद की एक्सेप्टेंस, और आयुर्वेद की एक्सेप्टेंस तभी आएगी जब हम जो भी डॉक्यूमेंट, कुछ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन रखें, सारा रिकॉर्ड्स रखें। कोई भी टेस्ट है, हम मान लीजिए LFT, KFT, जो भी टेस्ट हम कराते हैं पेशेंट्स के लिए, तो वो प्री ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट, दैट इज इटसेल्फ इज एन एविडेंस। बिफोर एंड आफ्टर दैट Right. इटसेल्फ इज एन बेसिकली रिपोर्ट और एविडेंस दैट कैन बी क्रिएट अ कॉन्फिडेंस अमंग द पेशेंट, और एक्सेप्टेंस बढ़ता है। सर पहली नौकरी कब ज्वाइन करी, मतलब किस ब्रांड में ज्वाइन किया? मैं 2009 के अंदर कंप्लीट करके आया, और सबसे पहले मैंने जीवन का अपना शुरू किया दिल्ली में मूलचंद हॉस्पिटल के साथ में। मूलचंद हॉस्पिटल के साथ मूलचंद में हॉस्पिटल अभी भी हॉस्पिटल है ये? यस, मूलचंद हॉस्पिटल काफी टाइम से है दिल्ली के अंदर, और मैं वहाँ पे अपना लर्न किया। कितने साल वर्किंग करी वहाँ? मैं वहाँ लगभग रहा 1 साल रहा। 1 साल रहे? 1 साल उसके बाद फिर उसके बाद मैं स्वामी रामदेव के साथ में, रामदेव जी के साथ में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के अंदर मैंने। तो वहाँ कितने दिन वर्किंग रहे? मैं लगभग 3 वर्ष रहा। 3 वर्ष रहे? 3 वर्ष रहा मैं वहाँ तो पे। पतंजलि में जब आप थे तो आपने क्या सीखा? पतंजलि के अंदर ऑफ कोर्स स्वामी रामदेव जी उस समय और आज के समय में भी हमेशा सब लोगों के लिए, देशवासियों के लिए भी और आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। और उनसे हमने देखा कि एक दशा और जो दिशा आयुर्वेद की उन्हें बदली उस दौर के अंदर, और एक तरह से एक बहुत लार्ज लेवल पे एक अभियान लिया। तो वहाँ पे उनसे सीखा कि जिस प्रकार के, कैसे योग से, कैसे आयुर्वेद के प्रॉपर ट्रीटमेंट से, दिनचर्या से, अपने जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, जो भी उनको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर का जो डॉक्यूमेंटेशन है, एविडेंस बेस है, तो पूरे देश भर के अंदर एक अभियान जो छेड़ा योग का, तो वहाँ से मेरे को लगता है कि हमने डॉक्यूमेंटेशन भी किया, वहाँ से बहुत लर्निंग रही। तो आयुर्वेद से अगर बात करी जाए कि डॉक्टर आदित्य मिश्रा जी आयुर्वेद से क्या समझते हैं, अभी तक का इतने दिन का अनुभव है जो, उसका क्या निचोड़ है? 2009 से अगर अभी तक लेंगे, 16 ईयर हो गए आपको, तो इधर 15 सालों में लगभग क्या निचोड़ है आपका? 15 साल के अंदर मैं कहता हूँ एक जीवन कम है। ये पूरा आयुर्वेद को, आप 16 साल के बारे में बता रहे हैं, मैं कहता हूँ एक जीवन कम है जो आयुर्वेद को समझना, उसको आचरण में उतारना है। आयुर्वेद एक वेद है, आयुर्वेद एक वेद है, और ये वेद का ज्ञान ऐसा है, ये केवल मौखिक रूप तक नहीं रहना चाहिए। ये जब तक आचरण में नहीं आएगा जनमानस के, तब तक उसका परिणाम देखने को नहीं मिलेगा, रिजल्ट्स आएंगे नहीं, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। क्योंकि आयुर्वेद जो है हमारे को, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, जागना, औषधि सेवन, आहार सेवन विधि के बारे में बहुत डिटेल के अंदर बताया गया है, और यदि हम उसका पालन नहीं करेंगे तो परिणाम भी हमें नहीं मिलेगा। ठीक बात। जैसे सर ये जो फ्यूचर वैद्य हैं, सारे देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए क्या सजेशंस देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि आयुर्वेद जो हमारे भारत सरकार है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष मंत्रालय का जो गठन किया, और उसके गठन के बाद में जिस गति से पूरे देश विदेश के अंदर आयुर्वेद का मान सम्मान बढ़ा, आयुर्वेद चिकित्सकों को एक दशा और दिशा मिली,
जी। कि कैसे आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना है, कैसे एविडेंस बेस और या प्रॉपरली इनोवेशंस की तरफ हमें पहुंचाना है। तो इसके लिए हम आयुर्वेद चिकित्सकों का एक बहुत अहम रोल है। जब सरकार हमें पूरा दिशा निर्देश दे रही है जिस ढंग से हमें आगे बढ़ना है और आयुर्वेद के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर एविडेंस बेस करना है ग्लोबली, जी। और जो कम्युनिकेशन दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट। ग्लोबल एक्सेप्टेंस तभी होगा जो प्रॉपर रिसर्च होंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस होंगे, तो ग्लोबली इसका एक्सेप्टेंस आएगा। और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो भी यंग जनरेशंस हैं जैसे कैरियर चूज करते हैं आयुर्वेद में आने के बाद में भी, ऐसा नहीं है एक बैच के अंदर लगभग 100 बच्चे हैं। हाँ। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि 100 बच्चे आयुर्वेद क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए नहीं है, हाँ, नहीं है। लेकिन आयुर्वेद पढ़ कर के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यापन कर सकते हैं। यापन करने के अलावा मैं मानता हूँ कि ये केवल और केवल एक अच्छा जीवन, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल के साथ में निरोगी रह करके, स्वयं को स्वस्थ रख करके, उसके साथ में लोगों के जीवन को भी स्वस्थ रख करके, अपने परिवार को भी स्वस्थ रख करके और समाज को भी स्वस्थ रखा जा सकता है, अपने उसके जो सूत्र बता करके जीवन में अपने आचरण में उतार के। इसके अलावा जो बेसिकली अपना इनको कैरियर चूज करने की बात करें, जिस प्रकार हम प्रकृति अनुसार चिकित्सा करते हैं कि वात है, पित्त है, कफ है, मेरा मानना है कैरियर भी उसी प्रकार चूज करना चाहिए है प्रकृति के अकॉर्डिंग। प्रकृति के अकॉर्डिंग कि उसके अंदर कि मतलब एवरीबडी इज नॉट फॉर द क्लिनिकल प्रैक्टिस। मैंने बताया कि कोई कंटेंट राइटिंग में जाएगा, कोई मार्केटिंग में जाएगा, कोई रिसर्च में जाएगा, वाइड स्कोप है, कोई प्रोडक्शन में जाएगा, और इसका वाइड स्कोप है एज पर द इंटरेस्ट। कि भाई आपने बीएमएस किया है तो आपको केवल प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है जी। क्योंकि इसके अंदर बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, आयुर्वेद के बारे में जो सूत्र ज्ञानी लोग खूब है। हाँ, तो वो ज्ञान को समाज में भी पहुंचना चाहिए प्रॉपर ढंग से। अगर वो नहीं पहुंचेगा, और वो भी संहिताओं के माध्यम से, जो संहिता में लिखा है उसको सरल भाषा में समझाना है लोगों को। जो हमारे चरक संहिता में, शिशु संहिता के अंदर बहुत अच्छे से चीजें वर्णन किए, उसको अच्छे से समझ के समाज में जब तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक मेरे को नहीं लगता कि उसका प्रचार प्रसार होगा। ठीक बात सर। अब हम थोड़ा सा इमामी की तरफ आएंगे बिकॉज अभी करेंटली आप उसी में वर्किंग हैं। तो इस कंपनी के टॉप प्रोडक्ट अगर हम बात करें 2-3, वो कौन से हैं जो सबसे ज्यादा सेल होते हैं? इमामी ऑफ कोर्स इसके अंदर दीज आर द डिफरेंट सेगमेंट्स। इसके अंदर सीसीडी है, हेल्थ केयर डिवीजन है, ओटीसी डिवीजन है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे टॉप सेलिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम बात करते हैं कोई भी औषधि हम बनाते हैं तो दैट शुड बी प्रॉपरली मेडिसिन जो बने हैं मापदंड के अनुसार, जो एपीआई गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार बना नहीं बना, क्योंकि WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी है। जो भी हम औषधि अगर दे रहे हैं तो वो प्रॉपरली रिसर्च बेस हो, एविडेंस बेस हो और उसके क्लिनिकल ट्रायल हो, तो उस पर हमारा फोकस रहता है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर लगभग 350 से 500 प्रकार के टेस्ट होते हैं एक प्रोडक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फिनिश गुड्स। मतलब जब तक वो एक प्रोडक्ट बनने से लेके मार्केट में नहीं आएगा, तो हमारा फोकस उस पे रहता है। सबसे ज्यादा फोकस है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और पूरा रिसर्च बेस रहे। समझ गया। जब बैकएंड में वर्किंग होगी तो फिर मार्केट में लॉन्चिंग भी अलग होती है। यस, क्योंकि एक्सेप्टेंस होगी कि मोर इम्पोर्टेंट इज दैट वी शुड हैव अ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिसर्च बेस्ड। राइट। आज जैसे कि यहाँ पर जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर आयुर्वेद महोत्सव हो रहा है सर, तो जो आयुर्वेद महोत्सव की टीम है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आयुर्वेद महोत्सव की जो टीम है, डॉक्टर ऋषभ एंड टीम, दे आर डूइंग एन एक्सीलेंट वर्क। ये मेरे को लगता है इट विल बी अ गेम चेंजर, क्योंकि आयुर्वेद में जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं और सब यंग जनरेशन है, यंग ब्लड है, तो इन लोगों में मैंने देखा है कि जुनून है। इन डॉक्टर्स की जो टीम है, एक जुनून है आयुर्वेद के लिए। मतलब कि आयुर्वेद को एक ट्रांसफॉर्मेशन मोड में है, आयुर्वेद को प्रचार करने में। एक ये भव्य कार्यक्रम जो हुआ है आयुर्वेद महोत्सव का, इसके अंदर ये जितना भी लोगों को, इसमें हमने देखा कि जितने वाइस चांसलर्स हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको एक छत के नीचे लाने के लिए उन्होंने जो कड़ी मेहनत करी है, तो ये मेरे को लगता है कि जब यंग जनरेशन में इतना जुनून आ गया, इतनी अवेयरनेस आ गई, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, गवर्नमेंट के सपोर्ट में जो कि हमें एक गाइडेंस मिलती है, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज डूइंग अ गुड जॉब अलोंग विद और यंग ब्लड।
आयुर्वेद महोत्सव में जो टीम है गवर्नमेंट तो खूब प्रमोट कर रही है, प्रमोट कर रहे हाँ। हैं, लेकिन जब तक हम स्वयं सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, ऐसे कार्यक्रम करके और प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तो हमारे भी दायित्व है कि आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए सही दिशा के अंदर नहीं, एविडेंस बेस्ड यहाँ पे सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी कि बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज ने लाइक यू, ऐसे मैनी मोर्स लोग हैं जिन्होंने आके अपना समय दिया और बच्चों को गाइडेंस दी आगे के लिए। बोलते हैं ना, दिशा और दशा देने वाला जो सिचुएशन है, वो ऑडिटोरियम हॉल में बहुत सारे लोगों, बहुत दूर दूर से पूरे इंडिया से सारे लोग आए और उन्होंने यहाँ पे डायरेक्शंस दी, वो इंडस्ट्री से बेस्ड हो या क्लिनिकली हो। तो बहुत अच्छा इवेंट रहा। तो इसी वार्ता के साथ हम पॉडकास्ट को देंगे विराम। नमस्कार। आदित्य मिश्रा जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।